कल्पना कीजिए एक ऐसी खूबसूरत जगह की जो दूर से दिखने में किसी जन्नत जैसी लगती है। नीले समंदर के बीच हरा भरा खूबसूरत टुकड़ा, लेकिन अगर आपने गलती से भी यहाँ कदम रखा तो मौत आपका इंतजार कर रही है। हर चट्टान के नीचे, हर पेड़ की डाल पर और हर सूखे पत्ते के पीछे मौत घात लगाए बैठी है। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद एक खौफनाक सच्चाई है। एक ऐसी जगह जो इतनी खतरनाक है कि ब्राजील की सरकार ने यहाँ इंसानों के जाने पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है। अगर दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों को भी यहाँ जाना पड़े तो उनके साथ एक डॉक्टर का होना अनिवार्य है। प्रकृति ने इस आइसलैंड को बनाकर इंसानों को साफ संदेश दे दिया है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के बीच बसे इस आइलैंड का असली नाम है इल्हा दा क्यूमाइडा ग्रांडे, लेकिन पूरी दुनिया इसे इसके खौफनाक नाम से जानती है, स्नेक आइसलैंड। महज 43 हेक्टेयर में फैले इस छोटे से महाद्वीप पर 2000 से 4000 बेहद जहरीले सांप रहते हैं। जरा हिसाब लगाइए, यहाँ हर एक स्क्वायर मीटर पर एक सांप मौजूद है। आप जहाँ भी कदम रखेंगे एक सांप आपके जूतों के ठीक नीचे होगा। और ये कोई आम सांप नहीं है, ये है गोल्डन लांस हेड वाइपर, दुनिया के सबसे जहरीले और जानलेवा सांपों में से एक। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने सारे खतरनाक सांप इस छोटे से टापू पर आए कहाँ से, और इनका जहर दुनिया के बाकी सांपों से इतना अलग और ताकतवर क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, आज से लगभग 11,000 साल पीछे। हजारों साल पहले जब आइस एज खत्म हो रहा था, तब ग्लेशियर पिघलने लगे और समंदर का जल स्तर तेजी से ऊपर उठने लगा। एक समय था जब यह स्नेक आइलैंड ब्राजील के मुख्य जमीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पानी बढ़ने से वो जमीन डूब गई जो इन्हें जोड़ती थी, और जो सांप उस हिस्से पर थे वो हमेशा हमेशा के लिए समंदर के बीच कैद हो गए। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, जमीन पर शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं बचा और खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में प्राकृतिक ने सर्वाइवल्स का एक क्रूर तरीका निकाला। माइग्रेशन के दौरान लाखों पक्षी इस आइलैंड पर आराम करने के लिए रुकते थे, लेकिन सांपों के लिए एक दिक्कत थी, अगर वो पक्षी को काटते तो पक्षी उड़ जाता और उन्हें खाना नहीं मिलता। जब इवोल्यूशन ने अपना खेल दिखाया, इन सांपों का जहर मुख्य जमीन के सांपों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। एक ऐसा फास्ट एक्टिंग जहर जो शिकार को उड़ने का मौका ही नहीं दे। यह जहर इतना खतरनाक है कि जहाँ काटता है इंसान का मांस पिघलने लगता है। यह कोई मजाक नहीं, एक मेडिकल फैक्ट है। इसके काटने पर इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज और किडनी तुरंत फेल हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया में इस सांप का जहर का कोई 100% सटीक इलाज आज भी मौजूद नहीं है। मौत के इस टापू पर कभी इंसान ने भी रहने की जरूरत की थी। बात 1909 की है, जब ब्राजील की नेवी ने भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए यहाँ एक लाइट हाउस बनाया। 1920 तक लाइट हाउस ऑपरेटर्स अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सोचिए उस इंसान की हिम्मत के बारे में, जो यह जानते हुए भी वहाँ सोता था कि उसके दरवाजे के बाहर हजारों मौतें रेंग रही है। लेकिन लोक कथाओं और मछुआरों के बीच आज भी एक कहानी गूंजती है। कहते हैं एक रात उस लाइट हाउस कीपर के घर की खिड़की खुली रह गई। अंधेरे का फायदा उठाकर कई सांप अंदर घुस गए। पूरे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगली सुबह जब नेवी का जहाज लाइट हाउस की बुझी हुई बत्ती देखकर वहाँ पहुंचा तो उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लाइट हाउस को ऑटोमेट कर दिया गया था, लेकिन वो परिवार कहाँ गया, ये आज तक एक रहस्य है। यह कहानी भले ही पूरी तरह वेरीफाइड ना हो, लेकिन इसका खौफ इतना है कि आज तक कोई भी मछुआरा अपनी नाव इस आइसलैंड पर नहीं ले जाता है। आज के समय में ब्राजीलियन नेवी खुद हर साल इस आइलैंड पर लाइट हाउस की मरम्मत के लिए जाती है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, पथरीले किनारों पर उतरना पड़ता है, हर कदम पर एक साया आपका पीछा करता है। लेकिन जहाँ इंसान का खौफ खत्म होता है वहाँ लालच शुरू होता है। ब्लैक मार्केट में एक गोल्डन लांस हेड सांप की कीमत $30,000 तक है। इसी लालच में तस्कर आज भी अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ छिप कर आते हैं और इन सांपों को चुरा कर ले जाते हैं। 2014 में वॉइस के कुछ रिपोर्टर्स भारी सुरक्षा के साथ यहाँ गए थे। उन्होंने बताया कि आइलैंड पर हर कदम, हर पेड़ और हर पत्थर के नीचे एक सांप मौजूद था। 2023 में एक यूट्यूबर लॉर्ड माइल्स ने भी सरकार से छिपकर यहाँ जाने की कोशिश की और वापस आकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक अनुभव बताया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि यह जहर इंसान की जान ले लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान इसी जहर में हार्ट डिसीज, ब्लड क्लॉटिंग और यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का इलाज ढूंढ रहा है। जिस जहर में मौत छुपी है उसी में जीवन का रहस्य भी है। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच। हम सोचते हैं कि सरकार ने यह बैन इंसानों को सांपों से बचाने के लिए लगाया है, लेकिन असलियत यह है कि सरकार ने यह बैन सांपों को इंसान से बचाने के लिए लगाया है। सुनने में अजीब लगा ना? इतने जहरीले होने के बावजूद गोल्डन लांस हेड सांप आज विलुप्त होने की कगार पर है। आइलैंड पर लगने वाला आग, कम होते पक्षी और तस्करों के लालच ने इनकी संख्या को बेहद कम कर दिया है। जो सांप इंसानों के लिए मौत का कारण था, आज वो उसी इंसान की वजह से अपनी मौत मर रहा है।
स्नेक आइलैंड हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हमें लगता है कि गूगल मैप्स पर मौजूद हर जगह हमारी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यह 43 हेक्टेयर का टापू आज भी रोज सुबह खामोशी से जागता है और उसे किसी इंसान का इंतजार नहीं होता। जब भी कोई वैज्ञानिक वहाँ कदम रखता है तो उसे हमेशा महसूस होता है कि हजारों आंखें उसे घूर रही है। वो सांप अपनी जगह से नहीं हिलते क्योंकि वहाँ डरने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। इंसान खुद से यह सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि यह धरती हमारी है, लेकिन स्नेक आइलैंड चीख चीख कर कहता है कि यह धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है और प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती। दोस्तों, स्नेक आइलैंड का यह खौफनाक और अनसुना सच जानकर आपको कैसा लगा? क्या इंसान की दखल अंदाजी ने प्रकृति के सबसे खौफनाक जीवों को भी कमजोर कर दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे रहस्य के साथ।